औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। माई सेल्फ अहमद हसन अब्बासी, इंस्ट्रक्टर मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है। रेडिकल एक्सप्रेशंस, इफ n is positive integer, if n is any positive integer and greater than z, n is greater than z and a is a real number, then x such that x is equal to a nth root is called nth root। स्टूडेंट, हमारे पास पहले nth root की डेफिनेशन है कि if n is any positive integer, कि हमारे पास जो n है वो कोई भी जमा का सही अदद है एंड n इज पॉजिटिव और n 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है एंड a इज अ रियल नंबर, उसके साथ a कोई भी रियल नंबर है, n इंटीजर से होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, a रियल नंबर होना चाहिए, देन x सच दैट, इस शक्ल में जो हमें x मिलेगा दैट इज कॉल्ड nth रूट। स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने एक एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू 5 9th रूट। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है ये रियल नंबर में से है। उसके बाद इसमें जो 5 का डिजिट है इसको हम रेडिकेंड कहेंगे, जो जज़र की अलामत लगाई गई है स्क्वायर रूट, इसको अंडर रूट कहना मुनासिब होगा। ये रेडिकल साइन है और जो इसके ऊपर 9 लिखा हुआ है इसको हम इंडेक्स कहेंगे। इसके बाद अगर लॉज ऑफ रेडिकल की बात की जाए तो हमारे पास जो पहला लॉ है इसका, इफ a मल्टीप्लाइड बाई b होल nth रूट इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ b। कि अगर कोई भी दो हमारे पास रेडिकेंड है और उनका इकट्ठा nth रूट दिया हुआ है तो उनके पावर्स को हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। a की पावर के साथ अलग लिख देंगे, b के साथ अलग। इसी तरह अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड आ जाए, a ओवर b होल nth रूट, इट विल बी इक्वल टू nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b। तो इनको अलग करके लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा लॉ है a रेज टू द पावर m होल nth रूट। अगर इस मुकम्मल का nth रूट है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a होल की पावर m। और इसका फोर्थ लॉ है जिसमें बताया गया है कि a रेज टू द पावर n होल nth रूट, तो इसको भी लिखा जा सकता है a रेज टू द पावर 1 ओवर n होल की पावर n। ये जो nth रूट है इसको 1 ओवर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर इधर 2 होता तो 1 ओवर 2, n की जगह पे 3 आ जाए तो 1 ओवर 3, n की जगह पे 4 आ जाए तो n ओवर 1 ओवर 4। और n की जगह पे अगर कोई और नंबर भी आ सकता है, मिक्सिंग का फर्क हो, तो यहाँ पर आप m कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उनमें पहला लॉ है जो हमें सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल करना है, उसको लिखा जाता है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर इसकी बात की जाए a रेज टू द पावर m तो इसमें a को बेस कहते हैं उर्दू में असास, और m को एक्सपोनेंट या पावर, और उर्दू में इसे कुव्वतनुमा कहा जाता है। अब अगर इस तरह की कोई फॉर्म आ गई है उसको सॉल्व करने के लिए जब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे देखेंगे, अगर हमारे पास बेसेस सेम है और उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस को 1 टाइम लिख देंगे a, और इनके जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, ताकतें हैं या कुव्वतनुमा हैं, उनको ऐड कर देंगे m प्लस n। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड लॉ बनता है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो मल्टीप्लाई की जगह पर डिवीजन का साइन है, उसके बाद a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो इनके लिए आपने हमेशा याद रखना, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें प्लस आएगा और जब डिवाइड हो रहे होंगे तो उनमें माइनस आएगा। तो इसके हम फॉर्म लिख सकते हैं, a को 1 टाइम लिखेंगे m माइनस n। तो ये दो लॉ थे जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़े। उसके बाद अगर किसी भी बेस की पावर 2 टाइम्स है, फॉर एग्जांपल a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, अगर 2 दफा पावर आ गई है तो उसको लिखने का तरीका ये है कि वहां पर a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर पावर 2 टाइम्स दी हुई है। उसके बाद अगर कोई इस तरह की फॉर्म आ गई है जिसमें आपके बेस की पावर 0 है, अगर बेस की पावर 0 दी हुई है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। इससे अगली फॉर्म हमारे पास हो सकती है a b होल रेज टू द पावर n।
अगर हमारे पास दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों की पावर एक ही दी हुई है तो पावर्स को अलग-अलग करके लिखा जा सकता है a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई b रेज़ टू द पावर n। और इसी तरह अगर डिवीजन में दिया हुआ है तो डिवीजन में भी हो सकता है a ओवर b होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n ओवर b रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में। इसमें लिखा हुआ है 81 ओवर 16 रेज़ टू द पावर -3/4। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा by using identity if a raised to the power minus m हो it is equal to 1 over a raised to the power m। कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है अगर उसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो उसमें उसकी पावर प्लस में हो जाती है। जैसे यहाँ पर 1 था, a की पावर -m थे, तो a को जब 1 ओवर a करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी 16 ओवर 81 होल रेज़ टू द पावर 3/4। उसके बाद आप देखें हम इनके फैक्टर बना सकते हैं। 16 के फैक्टर बनाते हैं 2 8 are 16 2 4 are 8 2 2 are 4 2 1 are 2 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 4 टाइम्स है, यहाँ पर 16 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 4 ओवर। इसी तरह 81 के फैक्टर फाइंड करते हैं 3 2 are 6 2 कैरी करेंगे 3 7 are 21 3 9 are 27 3 3 are 9 3 1 are 3 3 भी 4 टाइम्स है। तो 81 को लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 3/4 पहले से गिवन है। अब अभी हमने एक फार्मूला डिफाइन किया था कि a ओवर b होल रेज़ टू द पावर n हो, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन और पूरी फ्रैक्शन की पावर हो तो उसको हम न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर बना के लिख सकते हैं रेज़ टू द पावर n ओवर b रेज़ टू द पावर n। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 होल की पावर 3 ओवर 4 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 4 होल की पावर 3 ओवर 4। अब यहाँ पर देखें 4 न्यूमरेटर है, ये 4 डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 ओवर, इसी तरह 4 4 से कैंसिल 3 रेज़ टू द पावर 3। अब पावर का मतलब क्या होता है, अ नंबर इज रिपीटेड दैट टाइम, जितना पावर होगी वो नंबर खुद से उतनी दफा मल्टीप्लाई होगा। 2 रेज़ टू 3 पावर 3 मींस दैट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तीन दफा लिख देंगे। तो 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 27, ये हमारा आंसर है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ 3 और 4 रेज़ टू द पावर -2। यहाँ पर देखें इसकी पावर माइनस में है, जब किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो a रेज़ टू द पावर -n इट इज इक्वल टू, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल लेंगे, असास का बेस का 1 ओवर a का रेसिप्रोकल आ गया और इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी +n। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसकी पावर लिख सकते हैं 3 ओवर 4 को 4 ओवर 3 होल रेज़ टू द पावर +2 डिवाइडेड बाई 4 ओवर 9 है। अब यहाँ पर अगर 4 के फैक्टर फाइंड करें तो क्या आएंगे, 2 2 are 4 2 1 are 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 ओवर 9 को लिखा जा सकता है 3 3 are 9 3 रेज़ टू द पावर 2 होल की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई। इसी तरह अगर 16 के फैक्टर फाइंड करते हैं 2 8 are 16 2 4 are 8 2 2 are 4 2 1 are 2, 4 टाइम 2 लिखा हुआ है तो 16 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 2 और 27 के फैक्टर फाइंड करते हैं 3 9 are 27 3 3 are 9 3 1 are 3 3 रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहला देखिएगा a ओवर b डिवाइड हो रहे हैं और होल की पावर है, तो हमने एक आइडेंटिटी डिफाइन की हुई है a ओवर b होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n ओवर b रेज़ टू द पावर n के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पावर को अलग-अलग करके लिखा जा सकता है इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। अब इस 4 को अगर इस 4 की पावर लिख देते हैं 2 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, उसके बाद है 2 यहाँ पावर पे पावर है, यहाँ पहले पावर को अलग कर लेते हैं, होल की पावर है, इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अलग-अलग कर देते हैं 2 स्क्वायर पावर 3 ओवर 3 स्क्वायर पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 3 3 की ताकत 3। अब पहला देखिएगा 4 रेज़ टू द पावर 2 है, तो 4 क्या हुई हमने फैक्टर फाइंड किए थे 2 2 are 4 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 2 और होल की पावर 2 ओवर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होल की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए पावर पे पावर है a रेज़ टू द पावर m होल की पावर n, तो इसको हमने लिखा था a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, तो 2 दफा पावर है, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर सेम आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 3। बस ये सिंप्लीफाई करते हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं जैसे हमने यहाँ पर की थी 2 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 6 3 2 are 6 3 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखिएगा हमने फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, इफ a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b a रेज़ टू द पावर n इट इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। कि अगर दो बेसेस सेम है, उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो उनके पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, बेस को 1 टाइम लिख देते हैं। अगर पहली और तीसरी टर्म को देखिएगा, पहली फ्रैक्शन और तीसरी फ्रैक्शन को, तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इनको कंबाइन कर सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 जैसे सेम है, एक दफा लिख दी, पावर्स को आपस में ऐड कर दिया, ओवर 3 रेज़ टू द पावर 2 3 रेज़ टू द पावर 3, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, बेस को एक दफा लिख देंगे, सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, इसको वैसे लिख देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 4 प्लस 4 8 ओवर 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 6 और 3 रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ पर देखें, न्यूमरेटर्स की बात की जाए तो दोनों में पावर्स डिफरेंट है और बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए हमने आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ा हुआ है, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n, ये इक्वल होता है a को 1 टाइम लिखेंगे और m माइनस n। अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती है, डिवाइड हो तो पावर्स माइनस में होती हैं, तो दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई या माइनस हो जाएंगे, बेस को 1 टाइम लिखेंगे 8 माइनस 6 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 6। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 रेज़ टू द पावर माइनस 1, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, ये आंसर हो जाए। और 3 की पावर जो हमने पॉजिटिव बनाई है उसकी रीज़न ये है कि 1 ओवर a रेज़ टू द पावर माइनस n इट इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में गिवन है 0.027 होल रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर 3, तो हमने आइडेंटिटी के मुताबिक इसकी पावर को पॉजिटिव में लेके जाना है, नहीं तो सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह पे ओवर के नीचे 1 लगाना है, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाएंगे, जो उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर से डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो इसमें से जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो है 27 ओवर 1000 होल रेज़ टू द पावर माइनस 1 ओवर 3। अब यहाँ पर देखें, ये 0 इस साइड पर थे तो इनकी वैल्यूज नहीं है, इसलिए हमने इनको स्किप कर दिया। उसके बाद पावर माइनस में, तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए a ओवर b होल रेज़ टू द पावर माइनस n, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए, a ओवर b को b ओवर a लिख लिया जाए, तो जो पावर माइनस n है ये प्लस n बन जाती है। इसी फार्मूले के मुताबिक अगर 1000 ओवर 27 लिख दें तो इसकी पावर बन जाएगी प्लस 1 ओवर 3। उसके बाद हम 1000 और 27 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 1000 के फैक्टर फाइंड करते हैं, 10 पे करते हैं, 10 1 जार 10, 10 0 जार 0, 10 0 जार 0, 10 1 जार 10, 10 0 जार 0, 10 1 जार 10। 27 के फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, 27 के 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो फैक्टर्स के मुताबिक 1000 को लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 27 को लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर 3 होल की पावर 1 ओवर 3। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी a और b होल रेज़ टू द पावर n, इट विल बी इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n और b रेज़ टू द पावर n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ एक्सपोनेंट अलग-अलग लिखा जा सकता है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3 होल की पावर 1 ओवर 3 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3। अब यहाँ पर देखें, ये 3 न्यूमरेटर है, ये 3 न्यूमरेटर है, एक ही नंबर की 2 पावर्स हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 10 ओवर 3। और अगर इसको डिवाइड किया जाए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाए, तो 10 3 3 जार 9 1, और इनको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 होल ऑफ 1 ओवर 3, ये हमारे पास आंसर होगा। हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है x रेज़ टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू द पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू द पावर 35 ओवर y रेज़ टू द पावर 14 z रेज़ टू द पावर 7 और होल का 7th रूट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं, इफ 1 ओवर x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस n, कि अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस किया है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस किया तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स की पावर प्लस में है, तो जब ऊपर जाएंगे न्यूमरेटर की साइड पे तो माइनस हो जाएंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इनका, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x रेज़ टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू द पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू द पावर 35 मल्टीप्लाई, ये y जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा y रेज़ टू द पावर माइनस 14 z रेज़ टू द पावर माइनस 7। मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, या वेरिएबल्स है वैसे भी एक साथ लिख सकते हैं, और होल 7th रूट, सारे का 7th रूट है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखें, y की पावर 21 y की पावर माइनस 14 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों की बेसिस सेम है। जब दो नंबर्स की बेसिस सेम होती हैं, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर n इट इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो आपस में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करते हैं, x रेज़ टू द पावर 14 वैसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू द पावर 21। उसके बाद y की पावर माइनस 14 है, प्लस करना है, प्लस और ये वाला माइनस, प्लस इंटू माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई z की पावर 35, और इस z की पावर माइनस की 7 है, जब प्लस करेंगे तो प्लस इंटू माइनस 7 होल का 7th रूट। अब इसको मजे सॉल्व करते हैं, x रेज़ टू द पावर 14
मल्टीप्लाइड बाई वाई रेज टू द पावर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई बड़ा नंबर प्लस क्या है तो आंसर प्लस का आएगा। हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही ऑपरेशन या साइन हम आंसर में लगाते हैं। इसी तरह z की पावर 35 प्लस क्या प्लस माइनस 7, माइनस का 7 आ जाएगा, 35 में से माइनस 7 करेंगे तो 28 प्लस का होल की पावर 7th रूट। अब इस 7th रूट को जैसे हमने a रेज टू द पावर nth रूट को लिखा था a पावर 1/n, तो इसी तरह 7th रूट को हम लिख सकते हैं 1/7। तो यहाँ पर लिखते हैं x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई y रेज टू द पावर 7 z रेज टू द पावर 28 होल की पावर 1/7। ये 7th रूट को हमने 1/7 एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। उसके बाद पावर पे पावर है तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a b रेज टू द पावर n। अगर दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर n है तो उनको लिखा जा सकता है रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू द पावर n, यानी कि एक्सपोनेंट को अलग-अलग करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक्सपोनेंट को अलग करके लिखते हैं x रेज टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 7 और होल की पावर 1/7। इसी तरह z रेज टू द पावर 28 होल रेज टू द पावर 1/7। जब पावर पे पावर होती है तो उसका मतलब दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होनी है। 7 1 7 7 2 14, ये 14 न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर में था तो कैंसिल कर दिया। 7 इनका कॉमन मल्टीपल मिला था, उसे कैंसिल करने से हमें आंसर मिलेगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 से 7 कैंसिल, y पावर 1 है वो अंडरस्टूड है लिखी नहीं जाती। इसी तरह z रेज टू द पावर 28 है तो इसको 7 1 7 7 4 28 z रेज टू द पावर 4 1 4। हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x स्क्वायर y z रेज टू द। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 को वैसे लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई का साइन है, 25 को अगर फैक्टर फाइंड किया जाए तो 5 5 25 5 1 5 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 5 रेज़ टू द पावर 2 और इस सारे की पावर n+1 गिवन है पड़ी, वैसे लिख देंगे n+1। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, 25 के फैक्टर अभी फाइंड किए थे 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 2n गिवन है पड़ी, वैसे लिख दिया ओवर। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें 5 लिखा हुआ है, 5 लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2n+3 है। इसमें अब हम छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं। अभी हमने आइडेंटिटी रिकॉल की हुई है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। और अगर ये फॉर्म दी हुई हो तो इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं। तो अब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म बना रहे हैं, देखिए कैसे बनती है 5 स्क्वायर 5 की पावर 2n प्लस यहाँ पर 3 है, इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। अब यहाँ पर देखें दोनों की बेसिस सेम है, जब दोनों की बेसिस सेम है पावर्स आपस में ऐड होंगी 2 और ये 1 इधर आके जब ऐड होगा तो 2 + 1 3, हमें यही टर्म सेम मिल जाएगी। उसके बाद माइनस का साइन है, 25 को लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2 फैक्टर फाइंड किए हैं, 5 5 25 और होल की पावर n+1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 पावर की पावर है पहला 5 की पावर 2 उसकी पावर n+1 है। जब एक ही बेस पे दो दफा पावर होती है तो पावर्स आपस में ऐड होती है, a रेज़ टू द पावर n होल की पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 2 कैंसिल करेंगे तो 2n प्लस 2 1 2। उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है पावर डिफरेंट है, जब बेसिस सेम पावर डिफरेंट होती है इस आइडेंटिटी के मुताबिक पावर्स ऐड होती हैं, तो इनको लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2। इसको पहले लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव होती है प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a ओवर डिनोमिनेटर में देखिएगा 5 और ये 5 की पावर 1 भी 5 के बराबर होता है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2। उसके बाद माइनस का साइन है, इस 5 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 पावर पे पावर है, जब पावर पे पावर हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, 5 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 2। अब यहाँ पर देखें न्यूमरेटर में 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, जो कॉमन होता है उसे ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं 2n प्लस 2 इंटू। अब ये सारा बाहर चला गया, बाकी अंदर 5 बच जाएगा। उसके बाद माइनस ये कंप्लीट टर्म बाहर कॉमन में चली गई तो बाकी 1 ओवर यहाँ से 5 की रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 दोनों में है तो इसको कॉमन निकालते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 ये पूरा कॉमन में बाहर चला गया, बाकी 25 माइनस 5 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 ये कॉमन में आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब देखिए जो हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ में सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 5 - 1 ओवर 25 - 1 5 - 4 25 - 1 24। मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 4 1 4 4 6 24, तो 1/6 इसका आंसर हो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में देखिएगा 16 24 2 और 8 पहले हमको फैक्टर बना के लिख देते हैं। 16 इसके अगर फैक्टर फाइंड किए जाएँ तो 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 रेज़ टू द पावर 4 और होल की पावर जो गिवन थी x + 1 इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का लगा देंगे, 20 है
अगर 20 के फैक्टर फाइंड करें तो ये हमारे पास बन गया 2 10 22, 5 10, 5 1 5। तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो 4 को भी हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 2 4 2 रेज टू द पावर 2 होल की पावर 2x। अब इनको ऐड करते हैं ओवर डिनोमिनेटर में देखिएगा 2 रेज टू द पावर x माइनस 3, इसके फैक्टर नहीं बन सकते, वैसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई। 8 को लिखा जा सकता है 2 2 4 4 2 2 4 2 1 2 2 रेज टू द पावर 3 होल की पावर जो गिवन है x प्लस 2। मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, पावर की पावर है a रेज टू द पावर m इंटू n, इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। पावर्स अगर दो दफा तो आपस में ऐड हो जाती हैं, जब ऐड करेंगे तो 4 आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। फार्मूला यूज करेंगे a रेज टू द पावर n इंटू n, इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई x 4x प्लस 4 1 4, प्लस का साइन है प्लस 5, वैसे ही लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर की पावर है आपस में ऐड होंगे 4x ओवर 2 रेज टू द पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड, फिर पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 2 6। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n, इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। कि अगर दो टर्म में उनकी पावर्स मुख्तलिफ हैं, बेस सेम है तो बेस को एक तरफ लिख के पावर्स को ऐड कर देते हैं, और अगर ऐड की हुई हैं तो उनको लेटर लेटर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम लेटर करके लिखने की कोशिश करते हैं 2 रेज टू द पावर 4x प्लस ये 4 है तो इसको हम लिख लेते हैं 2, बाकी 2 बच गया उसको मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, उसके बाद प्लस का साइन है 5 मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पर देखें दो बेस से सेम है, पावर मुख्तलिफ है, तो बेस को एक दफा लिखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे 2 रेज टू द पावर 4x प्लस 2। एडिशन कम्यूटेटिव है, इसको दाएं बाएं लिखा जा सकता है ओवर। अब यहाँ पर देखिए बेस से सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इसी फार्मूले के मुताबिक एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, बेस को 1 टाइम लिखेंगे 2, और इसकी जो पावर्स हैं उनमें आ जाएगा x माइनस 3, दूसरी पावर ऐड होगी प्लस 3x। टू 1 2 16 को हमने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 4 x प्लस 1 पहले से गिवन था, वो उसके ऊपर पावर लिख दी, प्लस की जगह पे प्लस 20 के पेयर्स बनाए, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। तो इसको जब पेयर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2, ये 20 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे था 4 रेज टू द पावर 2x, तो इसको हमने लिख दिया 4 को 2 रेज टू द पावर 2 और होल की पावर 2x, ये पहले से गिवन है ओवर 2 रेज टू द पावर x माइनस 3 है तो 2 रेज टू द पावर x माइनस 3 वैसे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिवाइड किया तो 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2 रेज टू द पावर 3 होल की पावर x प्लस 2 गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिटी यूज किया a रेज टू द पावर n इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई m, कि अगर एक ही असास की दो दफा पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर देखिए दो दफा पावर से हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 4x प्लस 4 1 4, उसके बाद प्लस का ऑपरेशन था, प्लस लगा दिया, 5 की जगह पे 5 2 स्क्वायर को हमने 2 स्क्वायर ही लिख दिया। अगेन पावर है एक ही असास की दो दफा पावर है तो 2 2 4x ओवर 2 रेज टू द पावर x माइनस 3, फिर अगेन वही आइडेंटिटी यूज किया, दो दफा पावर है 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 2 6। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 2 रेज टू द पावर 4x प्लस 4 वैसे ही लिख दिया है, प्लस 5
मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 2। अब यहाँ पर देखिएगा 2 raised to the power 4x प्लस 2 था, हमने मैथमेटिकल आइडेंटिटी पढ़ी है raised to the power n मल्टीप्लाइड बाई raised to the power n कि अगर बेसिस सेम हो पावर्स मुख्तलिफ हो तो उनको आपस में ऐड किया जाता है। तो इसको हमने रिवर्स किया है, यहाँ पर 4x प्लस 4 था तो हमने इसको दो बेसिस का बना के लिख दिया है 2 raised to the power 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 2, क्योंकि बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर स्क्वायर करेंगे, जब पावर स्क्वायर करेंगे तो वही फॉर्म हमें दोबारा मिल जाएगी। प्लस की जगह पे प्लस 5 वैसे ही रहने दिया 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 4। अब ये वाली आइडेंटिटी बन रहा है, इसमें हमने क्या कहा है कि बेसिस सेम है पड़ी और पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, बेस को एक दफा लिख लेंगे 4x प्लस 2, 4x को पहले लिख दिया 2 को बाद में लिख दिया, उसकी वजह यह है कि एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ओवर 2 raised to the power x minus 3। अब यहाँ पर देखिएगा डिनोमिनेटर में दोनों की बेसेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो बेस को एक दफा लिख दिया 2, एक्सपोनेंट्स ऐड होने हैं x minus 3 प्लस 3x प्लस 6, जब प्लस है तो इसमें ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 raised to the power 4x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों टर्म्स में है पड़ा, तो पहले और दोनों न्यूमरेटर में से इसको कॉमन लिया है, अंदर बच जाएगा 2 raised to the power 2, ये वाला बार कॉमन में चला गया, प्लस 5 अंदर बच जाएगा और ये कॉमन में चला गया ओवर। अब इसके हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, तो x प्लस 3x 4x माइनस का 3 है प्लस का 6 है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, प्लस का 6 माइनस का 3 तो आंसर आएगा प्लस का 3। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 2 raised to the power 4x प्लस 2 2 raised to the power 4x प्लस 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2 raised to the power 1। अब ये 2 raised to the power 1 कहाँ से आया, यहाँ पर था 2 raised to the power 4x प्लस 3, ऊपर क्या था 4x प्लस 2, तो 4x प्लस 3 को हमने लिखा था 2 raised to the power 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 1। जब इनको ऐड करेंगे बेस सेम एक्सपोनेंट ऐड होंगे, जब एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 बन जाएगा। अब 2 raised to the power 2x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 raised to the power 1। अब 4 प्लस 1 न्यूमरेटर में 9 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 raised to the power 1 2 है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, डिवाइड करेंगे 9 को अंदर रखेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके 2 4 8 1 रिमाइंडर आया, ये कोएफिशिएंट है, डिवाइडर है, रिमाइंडर है, तो जब इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 4 होल ओवर 1 ओवर 2 ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है, 7 में है 64 raised to the power minus 2 by 3 डिवाइडेड बाय -9 raised to the power minus 3 by 2। डिवीजन की अलामत है, तो डिवीजन को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओवर की फॉर्म में, अगर ओवर की फॉर्म में इसको लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 64 raised to the power minus 2 by 3 ओवर 9, डिवीजन की जगह पे ओवर आ जाएगा 9 raised to the power minus 3 by 2। अब हमने मैथमेटिकल आइडेंटिटी पढ़ी है a raised to the power minus m ओवर b raised to the power minus n, ये इक्वल होती है b raised to the power n ओवर a raised to the power m प्लस के। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको चेंज कर सकते हैं 9 raised to the power 3 by 2 पॉजिटिव ओवर 64 raised to the power 2 ओवर 3। जब इनके पावर्स को पॉजिटिव बना लिया तो उसके बाद इनके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, 9 के फैक्टर बनाते हैं 3 3 आर 9 3 1 आर 3, तो इसको लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर raised to the power 3 by 2 ओवर 64 के फैक्टर बनाते हैं 4 पे, 4 1 आर 4 2 कैरी 2 4 6 आर 24 4 4 आर 16 4 1 आर 4, तो 4 को भी लिखा जा सकता है 4 raised to the power 3 होल की पावर 2 by 3 की। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, पावर जब दो दफा होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर बच जाएगा 3 raised to the power 3 ओवर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल 4 raised to the power 2। 3 raised to the power 3 means that 3 is multiplying 3 times, 3 multiply 3 over 4 multiply है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 पार्ट नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं जिनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, तो 3 raised to the power n को वैसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 9। अब 9 के अगर फैक्टर फाइंड किया जाए तो हम लिख सकते हैं 3 3 आर 9 3 1 आर 3, तो 3 raised to the power 2 होल की पावर n प्लस 1 पहले से गिवन है ओवर 3 raised to the power n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 को लिखा जा सकता है 3 raised to the power 2 होल की पावर n minus 1। अब अभी हमने फार्मूला एक डिफाइन किया हुआ है a raised to the power m into n के एक ही बेस की अगर दो पावर हैं तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं m मल्टीप्लाइड बाय n, तो इस फार्मूले के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी 3 raised to the power n मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 2 को n से करेंगे 2n प्लस 2 1 आर 2 को n से भी करेंगे 1 से भी करेंगे ओवर 3 raised to the power n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पावर पे पावर है, इसी फार्मूले के मुताबिक अगेन करेंगे 2 को n से और 2 को 1 से, 2 को n से करेंगे 2n माइनस 2 1 आर 2। अगेन सॉल्व करते हैं, अभी हम एक और आइडेंटिटी आपने रिकॉल करनी है a raised to the power m मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power n। अगर दो टर्म में एक्सपोनेंट डिफरेंट है, उसकी बेसिस सेम है,
तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनकी देखें दोनों की बेसेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो बेस को वन टाइम लिखेंगे न्यूमरेटर में, एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होने हैं, तो एक्सपोनेंट्स को जब ऐड करेंगे तो n प्लस 2n+2 ओवर डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 3n मल्टीप्लाइड बाई बेस सेम है, एक दफ़ा लिख देते हैं और एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं n-1 प्लस 2n-2, एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं n प्लस 2n 3n, 3n+2 ओवर 3n प्लस 2n 3n, -1 -2 माइनस का 3। अब अगली आइडेंटिटी देखिएगा a⁻m ओवर a⁻n, कि अगर बेसेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो बेस को एक दफ़ा लिख देंगे और एक्सपोनेंट्स न्यूमरेटर वाले में से डिनोमिनेटर वाला माइनस हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं, 3 को वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर की पावर है 3n+2 माइनस 3n-3, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 वैसे ही रहेगा, 3n+2, उसके बाद प्लस माइनस -3n, माइनस माइनस प्लस 3, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 3n से कैंसिल, +2 और +3, 3 raised to the power 5 means that 3 is multiplying 5 times, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें आंसर मिलेगा 243, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसमें देखिएगा 5 है, 6 5, अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर वालों में किसी ने किस तरह हम 5 को कॉमन बना सकते हैं, नीचे वाले में भी 5 को कॉमन बना सकते हैं, तो देखते हैं कैसे बनता है। सिंप्लीफाई करने लगे हैं 5, अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a raised to the power n m multiplied by a raised to the power n, it is equal to a raised to the power m plus n, और ये जो फार्मूला है ये इंटरचेंजेबल है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं, तो हम इस फॉर्म से कुछ ऐसे फॉर्म बनाते हैं इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power 3। अब यहाँ पर देखें दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, जब इनको फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बेस एक दफ़ा लिख देंगे और एक्सपोनेंट्स इनके ऐड हो जाएंगे तो सेम यही टर्म बन जाएगी -6, इसी तरह 5 raised to the power n मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to the power 1, जब इन दोनों की बेस सेम है एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to the power n, इसे वैसे ही रहने दें, -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to the power n। अब यहाँ से देखें न्यूमरेटर में भी 5 raised to the power n कॉमन है और डिनोमिनेटर में से भी 5 raised to the power n कॉमन है, तो न्यूमरेटर में से भी कॉमन निकाल लेते हैं, 5 raised to the power n इंटू 5 का क्यूब -6 5, अब यहाँ से 5 raised to the power n कॉमन बच गया तो 6 बच जाएगा और 5 raised to the power 1 5 के इक्वल होता है, ओवर डिनोमिनेटर में से भी 5 raised to the power n कॉमन है, इंटू पहले 9 बच जाएगा, माइनस दूसरे टर्म में से 5 raised to the power n कॉमन में चला गया तो बाकी 4, सिंप्लीफाई करते हैं 5 raised to the power n 5 raised to the power n, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 raised to the power 3 1 5 multiply 5 minus 6 5s are 30 over 9 minus 4 5, सिंप्लीफाई करते हैं 5 5s are 25 25 5s are 125 minus 30 over 5, इसमें से माइनस करेंगे 5 minus 0 5 12 minus 3 9 95 over 5, अब इनका कॉमन मल्टीपल हमें 5 मिल रहा है, 5 1s are 5 5 1s are 5 5 9s are 45, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 19।